गिरिडीह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि डरी और सहमी राज्य सरकार बैलेट पेपर से नगर निकाय चुनाव करवा रही है, जबकि ईवीएम से चुनाव होती तो पारदर्शिता बनी रहती। प्रकाश शनिवार को चौधरी परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि राज्य सरकार की हठ धर्मता के कारण नगर निकाय चुनाव देर से हो रही है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं थी, पर कोर्ट की फटकार के कारण राज्य सरकार चुनाव के लिए मजबूर हुई। सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, पर गिरिडीह में प्रशासन भाजपा समर्थित उम्मीदवार पर मुकदमा कर दिया, जबकि भाजपा के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर भाजपा की पैनी निगाह होगी। भाजपा को एहसास है कि नगर निकाय चुनाव में अफसरशाही चलेगी, यही कारण है कि चुनाव में धांधली की आशंका है। एक सवाल के जवाब में प्रकाश ने कहा कि देश में सर्वाधिक बच्चों का अपहरण झारखंड में हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, पर राज्य सरकार मौनी बाबा बनकर बैठी है। झारखंड में अभी आसन चुनाव हो रहा है नगर निकाय का। नगर निकाय के आसन चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा समर्थित उम्मीदवार, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके संकल्प बैठक में दुर्भाग्य से 5 वर्ष के बाद राज्य सरकार के षड्यंत्र के कारण, हठ धर्मिता के कारण 5 वर्ष तक चुनाव नगर निकाय के नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो झारखंड रांची से चुनाव लड़ रही है, रोशनी खलकों के माध्यम से हाईकोर्ट में जाकर के नगर चुनाव जल्द से जल्द हो, इसका हम सब लोगों ने अपना मुकदमा दायर किया था और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक एक कार्यकर्ता के प्रयास और संघर्ष के परिणाम के कारण झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा और 5 वर्षों के बाद नगर निकाय के चुनाव की घोषणा करी। सच और हकीकत तो ये है कि 5 साल नगर निकाय अफसरों के माध्यम से लूटपाट का अखाड़ा था और उसकी अवैध उगाही रांची में सीधे पहुंचती थी। उसके अफसरों के कारण, राज्य सरकार के गलत नीति के कारण पूरा झारखंड का शहरी इलाका में विकास अवरुद्धता, भ्रष्टाचार की लीला बढ़ी हुई थी। और सच ये है कि राज्य की सरकार की इच्छा आज भी नहीं है कि चुनाव कराए। इसीलिए स्थानीय सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया। दुर्भाग्य तो और है कि पूरे भारतवर्ष में ईवीएम मशीन के द्वारा से पारदर्शिता के साथ साथ चुनाव होते हैं, लेकिन झारखंड सरकार डरी हुई, सहमी हुई है। इसलिए ईवीएम के मशीन के माध्यम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए क्योंकि उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी करने की गुंजाइश का लाभ उठा पाए। बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे समर्थित उम्मीदवार, लेकिन गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चौधरी ने जब अपना नाम लिखा तो उस पर मुकदमा दायर हुआ है। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि आने वाला चुनाव में अफसरशाही चलेगी और अफसरों का लगाव रांची से होगा और चुनाव में धांधली होने का भी डर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैनात है और पूरी तरह से सभी पदाधिकारियों पर बहुत ध्यान से हम सब लोग सूक्ष्म नज़रों से भी रखते हुए
सरकार आती और जाती है, सरकार जब हमारी आएगी तो ऐसे अफसरों को भी नकील कसने का हम काम करेंगे। देखिए यहाँ के चुनाव में शहरी, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में बच्चों को जिस प्रकार से अपहरण करके दूसरे प्रदेश में ले जाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। आज राज्य की सरकार मौनी बाबा बनी है। पूरे प्रदेश में की बात की जाए तो शहरों से बच्चों की जो अपहरण की घटना हुई है, जिनको ले जा करके पता नहीं कहाँ रखा जाता है और मृत्यु किया जाता है, उनकी संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड में। हत्या का जो हत्या होती है, हत्या का जो मापदंड है देश के अंदर, उससे ज़्यादा ऊंचा स्तर इस झारखंड में। बलात्कार की घटना हो तो सभी प्रकार से शहरों का विकास रुका हुआ है, शहरी में अपराधीकरण हुआ, प्रशासन निष्क्रिय है। इन सारे विषयों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करें।